congratulations to all the students here because you're already in the platform. Imagine this is a pan-India competition. It is across the country. Each one of you is belonging to one or the other state of the country. And as of now, each one of you are here on this platform where the world is watching you. We call it Pan India because participants are from across the country, but we are live on Facebook. That means any person sitting in any corner of the world is able to view you. So you are globally visible to each and every person, whoever is willing to see it now or whoever will be logging in later. That is the beauty of social media. Now I would like to invite Shalu ma'am. She is life coach, mind coach, and my much gratitude to her. Today she is going to give her presentation on a wonderful life-changing book. So let me welcome our guest of honor, Madam Shalu. Shalu ma'am, over to you. Yeah, awesome evening everyone. Respected Sonal ma'am, Daljit sir, Vinod sir, Usavati ma'am, and very good evening all the lovely children. देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ये बुक आपको बताएगी कि मैन सर्च फॉर मीनिंग, कि हमारे पास सारी चीजें होते हुए भी, घर बंगला गाड़ी सब चीज होते हुए भी अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है ना, पर्पस नहीं है, तो आपकी लाइफ बोर हो जाती है, राइट, एक टाइम के बाद। तो इस बुक के अंदर बताया गया है कि आप अपनी लाइफ के पर्पस को कैसे ढूंढ सकते हैं। दूसरों को जब हम लव करते हैं तो लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, ये इस बुक के अंदर बताया गया। तो जब मैंने आई लव दिस बुक ना, जब ये मैंने बुक रीड करी थी तो इस बुक के अंदर कि जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड आता है, मेरे पास सब चीज होते हुए भी फिर भी मैं दुखी और ऐसा महसूस क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है मेरी लाइफ के अंदर। तो तब आप अपनी लाइफ का ना, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही पर्पस ये बुक आपको बताएगी कि एक्चुअल में आपका पर्पस क्या होना चाहिए। अगर आपका पर्पस नहीं भी है तो आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये बुक आपकी जिंदगी को चेंज करने वाली है। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, सच में ये जिंदगी को चेंज करने वाली है। तो जब भी आपको टाइम मिले इस बुक को जरूर रीड करना अपनी लाइफ के अंदर, मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल की। So yes, this is the wonderful book that is world's best life-changing book, Men Search for Meaning, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। उससे पहले I will share with you all the little details about me. I am a corporate trainer, life transformation coach, spiritual life coach, magnetic personality trainer, certified lifestyle trainer, certified nutrition and health educator, certified mind and mental health ambassador, positive mindset coach and YouTuber, podcaster, author and influencer. Okay, is the wonderful book जहाँ पर विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि what is the meaning of our life. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ये बात है जहाँ कंसंट्रेशन कैंप के अंदर उनको बंद कर दिया गया था, और जब वापस ऐसा बिहेव किया जाता था कि वहां पर जिंदगी का कोई पर्पस नहीं रहता था लोगों के पास, और वो अपनी जिंदगी के अंदर मतलब डेथ ही नजर आती थी जब वो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर। विक्टर फ्रैंकल ने एक थेरेपी के बारे में बताया था जिसका नाम है लोगो थेरेपी, जिसका लिटरल मीनिंग होता है मीनिंग थेरेपी, यानी कि आप अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप का पर्सपेक्टिव क्या है अपनी जिंदगी को लेकर। अगर आपकी लाइफ में कोई भी मीनिंग भी नहीं है तो आपका नजरिया क्या है उसको देखने का, तो हम इस तरीके से अपनी लाइफ में मीनिंग खोज सकते हैं। उन्होंने बताया कि फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड मतलब हमारा नजरिया, हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, because we have the power to choose our attitude and response to like those external circumstances. तो बाहरी जो भी आपका वातावरण है उस पे आपकी एटीट्यूड डिपेंड नहीं करना चाहिए, और जो भी चीज हो रहा है अगर वो आप अंदर लेकर आ जाओगे तो समझ लीजिए कि आप बाहरी वातावरण से प्रभावित हो जा रहे हैं। तो हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड पे फोकस करना है, अपने पॉजिटिव नजरिए पे फोकस करना है। स्पिरिचुअल डायमेंशन उन्होंने बताया था कि जिंदगी के अंदर हम सभी का मकसद अलग है, हम सभी का पर्पस अलग है, तो आप कैसे अपनी लाइफ का पर्पस खोज सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अगर आप अपनी लाइफ का पर्पस खोजना चाहते हैं, वह चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में पर्पस खोजना, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो अगर उनको नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आप अपनी स्किल पे काम करो, आप नई नई चीजें डेली डेली लर्न करो,
राइट? तो इस तरीके से धीरे 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 आप अपनी लाइफ में मीनिंग खोज सकते हैं, पर्पस खोज सकते हैं। उन्होंने बताया था कि जब वो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर थे तो वहां जो कैदी थे उनके लाइफ में खालीपन आते जा रहा था। तो जब भी जो इस खालीपन के शिकार हो जाते हैं उनमें 4 मेन सिम्टम्स दिखते हैं, एंगर, डिप्रेशन, एडिक्शन, अग्रेशन, ये सारी चीजें दिखती हैं अगर आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है। उन्होंने बताया था कि 3 वेज ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हो और अपनी लाइफ में पर्पस कैसे खोज सकते हो। तो 3 वेज में से फर्स्ट वे ये था कि आप कोई ऐसा काम करें, एक ऐसा वर्क आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें जिसको करने से आपको सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है। और आपने सेकंड बताई थी कि अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना। अच्छे रिलेशनशिप का उनका मतलब ये था कि हमारे पास ऐसे लोग होने जो हमें इंस्पायर करें, एजुकेट करें। तो उन्होंने इसी के अंदर एक लव की डेफिनेशन बताई थी जो कि रियल मीनिंग ऑफ लव बताती है कि एक्चुअल में लव का मीनिंग क्या होता है। तो लव का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिससे भी हम प्यार करते हैं उसके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए हम उसके गोल तक उसको ले जाएं, राइट? उसके गोल में उसकी हेल्प करें, उसके गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करें। तो रियल मीनिंग ऑफ लव ये होता है, उन्होंने ये बताया। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको उसके गोल तक अचीव करने में उनकी हेल्प करें, पोटेंशियल तक उसको लेकर जाएं। तीसरा तरीका उन्होंने बताया था कि सफरिंग, जो भी हमारी लाइफ की सफरिंग होती है वो सफरिंग में आप मीनिंग खोज सकते हैं, उस सफरिंग को आप मीनिंगफुल बना सकते हैं, क्योंकि सफरिंग ही वो चीज होती है जो हमें मेंटली स्ट्रांग करती है। जब भी हम इस तरीके से अपनी सफरिंग को देखते हैं कि उससे क्या हमें सीखने को मिला, क्या मीनिंगफुल था, अगर हम उस सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ मीनिंगफुल और पर्पसफुल बन जाती है। दिस इज माई मिशन, ऑल ऑफ यू। मिशन लिव ऑसम की जिंदगी में अगर आपका एक पर्पस है, जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हैं और जिंदगी में आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, मैं बड़ा करूं अपनी लाइफ में, तो जिंदगी में आपका पर्पस होना बहुत जरूरी है, मिशन होना बहुत जरूरी है, गोल होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका सपना, आपका गोल। जो भी आपका सपना है, आपका गोल है, उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोग आपके पोटेंशियल को नहीं समझ पाएंगे। सो टेक अ राइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज reached. Thank you so much, everyone. Love you all. Okay, thank you, Shalu ma'am, for gracing the occasion and for your wonderful words of wisdom for the children also. And I think you are an inspiration for all of them to show how you can perform on the screen as well as off screen. So gratitude to you from Daljit sir, from Ushavati ma'am. They are the core team members of Metamorphosis. And moving ahead, I'll take forward to Daljit sir. Take the lead, please. So thank you so much, Shalu ma'am, for gracing the occasion with your wonderful wisdom of words. Most welcome, sir. Gratitude to